दोस्तों, आज की वीडियो में हम लेके आए हैं राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो पहला प्रश्न है, संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किन नामों से हुआ है? भारत तथा इंडिया। संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख भारत तथा इंडिया के नाम से हुआ है। अगला प्रश्न, संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत क्या है? तो संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत राज्यों का यूनियन या संघ है। भारत राज्यों का यूनियन या संघ है संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार। अगला प्रश्न, भारतीय संसद को नया राज्य बनाने का अधिकार है। तो संविधान के अनुच्छेद 3 के अंतर्गत भारतीय संसद को नया राज्य बनाने का अधिकार है। नए राज्य के गठन की शक्ति निहित है संसद में। संसद में नए राज्य के गठन की शक्ति निहित है। अगला प्रश्न, भारत के संविधान के अंतर्गत राज्यों की सीमाओं को परिवर्तित करने की शक्ति प्राप्त है संसद को। भारत के संविधान के अंतर्गत राज्यों की सीमाओं को परिवर्तित करने की शक्ति संसद को प्राप्त है। एक राज्य को संघ में सम्मिलित करने अथवा नए राज्यों की स्थापना करने की कार्यपालकीय शक्ति प्राप्त है संसद को। एक राज्य को संघ में सम्मिलित करने अथवा नए राज्यों की स्थापना करने की कार्यपालकीय शक्ति संसद को प्राप्त है। अगला प्रश्न, नए राज्यों के निर्माण के बारे में सही है। संसद विधि द्वारा एक नए राज्य का निर्माण कर सकती है। इस प्रकार की विधि में संविधान की पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची के संशोधन का प्रावधान होगा। इस प्रयोजन के लिए विधेयक संसद में तब तक पुनः स्थापित नहीं किया जा सकता जब तक इसे उस राज्य के विधानमंडल को निर्दिष्ट नहीं कर दिया गया है जिसके क्षेत्र सीमाओं या नाम पर इसका प्रभाव पड़ता है। इस प्रकार की विधि अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं समझी जाएगी। नए राज्यों के निर्माण के बारे में सही है। संसद विधि द्वारा एक नए राज्य का निर्माण कर सकती है। इस प्रकार की विधि में संविधान की पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची के संशोधन का प्रावधान होगा। इस प्रयोजन के लिए विधेयक संसद में तब तक पूरा स्थापित नहीं किया जा सकता जब तक इसे उस राज्य के विधानमंडल को निर्दिष्ट कर दिया गया है जिसके क्षेत्र सीमाओं या नाम पर इसका प्रभाव पड़ता है। इस प्रकार की विधि अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं समझी जाएगी। अगला प्रश्न, भारत में एक नया राज्य सृजित करने वाले विधेयक को पारित होना अनिवार्य है संसद में साधारण बहुमत द्वारा। भारत में एक नया राज्य सृजित करने वाले विधेयक को पारित होना अनिवार्य है संसद में साधारण बहुमत द्वारा। भारत में संघ राज्यों का प्रशासन होता है राष्ट्रपति के द्वारा। भारत में संघ राज्यों का प्रशासन राष्ट्रपति के द्वारा होता है। अनुच्छेद 240 के अंतर्गत कुछ संघ राज्य क्षेत्रों के लिए विनियम बनाने की राष्ट्रपति की शक्ति निम्नलिखित है। 240(1) क अंडमान और निकोबार द्वीप, 240(1) ख लक्षद्वीप, 240(1) ग दादरा और नागर हवेली तथा दमन और दीव 240(1) अंग पुडुचेरी। एक बार और देखते हैं इसको। अनुच्छेद 240 के अंतर्गत कुछ संघ राज्य क्षेत्रों के लिए विनियम बनाने की राष्ट्रपति की शक्ति निम्नलिखित है। 240(1) क अंडमान और निकोबार द्वीप, 240(1) ख लक्षद्वीप, 240(1) ग दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव, 240(1) अंग पुडुचेरी। नोट में दिया हुआ है कि ध्यातव्य है कि 26 जनवरी 2020 से 2 केंद्र शासित प्रदेशों दादरा और नागर हवेली तथा दमन और दीव का आपस में विलय कर एक केंद्र शासित प्रदेश
यथा दादरा और नागर हवेली तथा दमन और दीव घोषित कर दिया गया है। अगला प्रश्न कथन और कारण से संबंधित है। कथन है कि भारत संघ नहीं है, कारण किसी भी राज्य का क्षेत्र सीमा नाम उसकी सहमति के बिना भी परिवर्तित करने की शक्ति संसदीय संसद को प्राप्त है। तो ये गलत है किंतु आर सही है, यानी कथन गलत है और कारण आर सही है। अगला प्रश्न नए राज्यों के निर्माण के लिए संवैधानिक उपबंध है किसी राज्य का क्षेत्र बढ़ाकर। नए राज्यों के निर्माण के लिए संवैधानिक उपबंध है किसी राज्य का क्षेत्र बढ़ाकर। नए राज्यों के निर्माण का संवैधानिक उपबंध है किसी राज्य का क्षेत्र बढ़ाकर, किसी राज्य का क्षेत्र घटाकर, किसी राज्य का नाम परिवर्तित कर। संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार राज्य की सीमा को बदलने के लिए राज्य की सहमति आवश्यक नहीं है। अगला प्रश्न संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत संसद के एक कानून द्वारा संभव है नए राज्यों का गठन, राज्यों के क्षेत्रों में परिवर्तन, राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन। संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत संसद के एक कानून द्वारा संभव है नए राज्यों का गठन, राज्यों के क्षेत्रों में परिवर्तन, राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन। संसद विधि द्वारा भारतीय संघ में नए राज्यों का प्रवेश या उनकी स्थापना कर सकती है। संविधान के अनुच्छेद 2 के तहत संसद विधि द्वारा भारतीय संघ में नए राज्यों का प्रवेश या उनकी स्थापना कर सकती है। संविधान के अनुच्छेद 2 के तहत। अगला प्रश्न सही कथन है। संविधान में यूनियन ऑफ स्टेट्स शब्द प्रयुक्त हुआ है क्योंकि भारतीय राज्यों को अलग होने का अधिकार नहीं है। इसके धर आयोग ने राज्यों के पुनर्गठन हेतु भाषा के आधार की अपेक्षा प्रशासनिक सुविधा को वरीयता दी थी। पंडित नेहरू, सरदार पटेल और पट्टाभी सीतारामैया की अध्यक्षता में कांग्रेस कमेटी राज्यों के पुनर्गठन में भाषाई आधार के पक्ष में नहीं थी। अगला प्रश्न यदि भारतीय संघ में एक नए राज्य का सृजन किया जाना है तो संशोधन करना आवश्यक होगा प्रथम अनुसूची को। यदि भारतीय संघ में एक नए राज्य का सृजन किया जाना है तो संशोधन करना होगा प्रथम अनुसूची को। भारत में संघ शासित कितने प्रदेश हैं? तो भारत में 8 संघ शासित प्रदेश हैं। लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए सीटें आरक्षित हैं 20। वर्तमान में लोकसभा में संघ शासित क्षेत्रों के 19 प्रतिनिधि हैं। राज्य पुनर्गठन आयोग ने 1 नवंबर 1956 को बनाया 14 राज्य एवं 6 संघ शासित प्रदेश। राज्य पुनर्गठन आयोग ने 1 नवंबर 1956 को 14 राज्य एवं 6 संघ शासित प्रदेश बनाए। 1956 के राज्य पुनर्गठन अधिनियम द्वारा स्थापित की गई 14 राज्य एवं 6 संघीय क्षेत्र। भारत में वर्तमान में 28 राज्य तथा 8 संघ शासित प्रदेश हैं। वर्तमान में भारत में 28 राज्य और 8 संघ शासित प्रदेश हैं। संघ राज्य क्षेत्र कौन कौन है? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, दिल्ली, चंडीगढ़, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, लक्षद्वीप, दादरा और नागर हवेली तथा दमन और दीव एवं पुडुचेरी, ये संघ राज्य क्षेत्र हैं। दिल्ली क्या है? तो दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है। दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया 69वें संविधान संशोधन 1991 द्वारा। दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा 69वें संविधान संशोधन 1991 द्वारा दिया गया। अगला प्रश्न सही कथन है। गोवा को 1987 में पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ। दीव खंभात की खाड़ी में एक टापू है। दमन और दीव को भारतीय संविधान के 56वें संशोधन द्वारा गोवा से अलग किया गया। दादरा और नागर हवेली 1954 तक पुर्तगाली शासन के अधीन थे।
सिक्किम को विधिवत भारत संघ के एक पूर्ण राज्य के रूप में सम्मिलित किया गया 36वें संविधान संशोधन द्वारा। 36वें संविधान संशोधन द्वारा सिक्किम को भारत संघ के एक पूर्ण राज्य के रूप में सम्मिलित किया गया। राज्यों के गठन का सही कालानुक्रम क्या है? सबसे पहले हरियाणा, उसके बाद गोवा, उसके बाद झारखंड, उसके बाद तेलंगाना। ये राज्यों का सही कालानुक्रम है। राज्यों का भारत संघ के संपूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त होने का सही कालानुक्रम है नागालैंड, हरियाणा, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। भारतीय राज्यों का उनके निर्माण के अनुसार कालानुक्रम है सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ राज्य स्वरूप में आया 1 नवंबर 2000 को। छत्तीसगढ़ राज्य स्वरूप में 1 नवंबर 2000 को आया। उत्तराखंड राज्य की स्थापना हुई 9 नवंबर 2000 को। उत्तराखंड राज्य की स्थापना 9 नवंबर 2000 को हुई। झारखंड राज्य की स्थापना 15 नवंबर 2000 को हुई। अगला प्रश्न, दिए गए राज्यों का गठन निम्न वर्षों में हुआ था। तो राज्य और गठन का वर्ष, आंध्र प्रदेश का गठन 1953 में हुआ था, हरियाणा का 1966 में, हिमाचल प्रदेश का 1971 में, सिक्किम को 1975 में। अगला प्रश्न सही सुमेलन है राज्य और स्थापना वर्ष। नागालैंड 1 दिसंबर 1963 को इसकी स्थापना हुई थी। मेघालय का 21 जनवरी 1972 को इसकी स्थापना हुई थी। सिक्किम को 16 मई 1975 को स्थापना हुई थी। अरुणाचल प्रदेश की स्थापना 20 फरवरी 1987 को हुई थी। अगला प्रश्न, राज्यों के निर्माण का सही अवरोही क्रम इस प्रकार है। हरियाणा 1966 में, महाराष्ट्र 1960 में, राजस्थान 1958 में। सही सुमेलित है राज्य और अस्तित्व में आने का वर्ष। नागालैंड 1963 में अस्तित्व में आया, झारखंड 2000 में अस्तित्व में आया, तेलंगाना 2014 में अस्तित्व में आया, सिक्किम 1975 में अस्तित्व में आया। अगला प्रश्न सही कथन है। गोवा को दमन एवं दीव से अलग किया गया है। बम्बई राज्य गुजरात एवं महाराष्ट्र में विभाजित किया गया। हिमाचल प्रदेश पहले संघ शासित प्रदेश की सूची में था। मैसूर राज्य का नया नाम कर्नाटक रखा गया। अगला प्रश्न सही कथन है। कांग्रेस के नागपुर सत्र 1920 के बाद प्रांतीय कांग्रेस समितियों का गठन भाषाई आधार पर किया गया था। 1948 में कांग्रेस ने भाषाई आधार पर प्रांतों के गठन की मांग को अस्वीकार कर दिया। कांग्रेस के नागपुर सत्र 1920 के पश्चात प्रांतीय कांग्रेस समितियों का गठन भाषाई आधार पर किया गया था। अगला 1948 में कांग्रेस ने भाषाई आधार पर प्रांतों के गठन की मांग को अस्वीकार कर दिया। अगला प्रश्न, भाषा के आधार पर राज्यों के गठन हेतु राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब की गई थी? 29 दिसंबर 1953 को। भाषा के आधार पर राज्यों के गठन हेतु राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना 29 दिसंबर 1953 को की गई थी। भाषाई आधार पर भारत में सर्वप्रथम गठन हुआ था आंध्र प्रदेश का। भाषा के आधार पर भारत में सर्वप्रथम आंध्र प्रदेश का गठन हुआ था। आंध्र प्रदेश एक भाषाई राज्य के रूप में गठित किया गया 1953 में। 1953 में आंध्र प्रदेश एक भाषाई राज्य के रूप में गठित किया गया। भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन हुआ 1956 में। भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन 1956 में हुआ। इस वीडियो का आखिरी प्रश्न, बिहार, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश तथा जम्मू और कश्मीर में से किसे विशेष श्रेणी दर्जा कभी प्रदान नहीं किया गया है? तो वो है बिहार को। बिहार को विशेष श्रेणी का दर्जा प्रदान नहीं किया गया है, जबकि सिक्किम, हिमाचल प्रदेश तथा जम्मू और कश्मीर को विशेष श्रेणी का दर्जा दिया गया है। तो ये था हमारा आज का वीडियो कैसा लगा आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें
और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, नमस्कार।